सुबह का समय था। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच मलखान नाम का एक आदमी एक छोटे से कुएं के पास खड़े होकर उसे एक टक निहारे जा रहा था। हे भगवान, माँ को भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से ये अजीबो गरीब चीजें ही पसंद आती हैं। और देखो, अब पता नहीं किस लिए उन्हें इस कुएं के अंदर का कमल चाहिए। ना बाबा ना, मुझे नहीं गंवाने अपने प्राण। लेकिन अगर मैं ये कमल माँ के पास नहीं ले जाऊंगा तो माँ मेरी शादी भी नहीं करवाएगी। मुझे एक ऐसे की तलाश करनी होगी जो मेरे इस काम को खुशी खुशी कर सके। मलखान खुद से ही बातें करते हुए गांव में उस जरूरतमंद आदमी को ढूंढने के लिए चला जाता है। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आ रही है? आज 5 दिन हो गए हैं। मेरा बेटा बहुत ही भूखा है। मेरे पास उसे खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। भगवान, कुछ तो रहम कीजिए, हमारी मदद कीजिए भगवान। मीरा दर्द भरी आवाज में रोए जा रही थी। तभी वहां पर मलखान आ जाता है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा, और फिर जिससे तुम अपना और अपने बेटे का जीवन भर ख्याल रख सकोगी। तुम कौन हो और बिना जान पहचान के तुम मुझे धन क्यों दोगे? मैं सच में तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? बताओ। मैं इस समय अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा है। मेरा नाम मलखान है और मैं तुम्हारे ही गांव के मुखिया का बेटा हूँ। मेरी माँ को कल सुबह गांव भलाई के लिए एक खास तरीके से पूजा करनी है, इसीलिए उन्होंने मुझे एक विशेष प्रकार के कमल को लाने के लिए कहा है, जो जंगल के बीच में स्थित कुएं के अंदर ही उगता है। तुम्हें उस कमल को मेरे लिए लाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस कमल को कुएं से निकाल कर दे दूंगी, लेकिन अभी बहुत ही देर हो गई है। आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह मैं तुम्हारे साथ उस कुएं के पास चलूंगी। इतना कहने के बाद फिर मीरा घर के अंदर चली जाती है और मलखान वहीं मीरा के घर के बाहर ही बैठ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ खाने के लिए दे दो ना। गोलू बेटा, आज रात किसी तरह से और काट लो। मैं कल पक्का तुझे आलू की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाकर खिलाऊंगी। सच्ची में? पर माँ, आज क्यों नहीं बना सकती हो? मुझे तो आज ही खानी है। नहीं बेटा, आज नहीं है। कल मैं ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगी और फिर तेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाऊंगी, और हाँ, तेरे लिए नए नए कपड़े भी लाऊंगी। ठीक है माँ, फिर मैं कल ही कचौड़ियाँ खाऊंगा। इसी तरह मीरा अपने बेटे गोलू से बात करती हुई पूरी रात बिता देती है। और फिर सुबह मीरा मलखान के साथ उस कुएं की ओर चल देती है। अरे मेरा बिटिया, तू कहाँ चली जा रही है इस धूर्त आदमी के साथ? काकी, मैं मलखान की माँ की पूजा के लिए जंगल के बीच वाले कुएं से कमल का फूल लाने के लिए जा रही हूँ, और इस काम के लिए मलखान मुझे ढेर सारा धन भी देगा। नहीं बेटी, तू इसके झांसे में मत आ। वो कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं है, वहाँ मौत बसती है। मेरा बेटी, तू मेरी बात मान, तू मत जा उस कुएं की ओर। काकी, आप मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए। मैंने अपने पति के मरने के बाद तुम लोगों से कितनी बार मदद मांगी, लेकिन तुम सबने मेरा मजाक बनाया, और जब आज कोई मेरी मदद करने के लिए आया है तो तुम लोग उसे ही गलत बता रहे हो। इतना कहकर
मीरा मलखान के साथ आगे बढ़ जाती है। मीरा बेटी, मेरी बात मानो। क्या तुमने अपने बेटे को अनाथ करने की ठानी है क्या? काकी मीरा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मीरा काकी की बात नहीं सुनती और मलखान के साथ उस कुएं की ओर चली जाती है। यही है वो कुआं जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मीरा, तुम्हें इसी कुएं के अंदर से उस खास तरीके के कमल को लाना है। ठीक है, मैं इस कुएं से तुम्हारे लिए वो कमल लेकर आऊंगी, लेकिन तुम अपने वादे से मुकरोगे तो नहीं ना? मीरा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने जो कहा है, मैं अपनी उस बात पर कायम रहूंगा। मलखान की विश्वास भरी बातों को सुनकर मीरा उस कुएं में धीरे से उतर जाती है। देखा मैंने कैसे इस लड़की को अपने झांसे में आसानी से फंसा लिया। वैसे भी मैं इस कुएं में खुद से कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कुआं पहले ही मेरे 3 भाइयों को निगल चुका है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो कुएं के अंदर से एक रास्ता कहीं जा रहा है। इतना कहने के बाद फिर मीरा उस कुएं के अंदर वाले रास्ते पर चल देती है और तभी एक तेज प्रकाश फैल जाता है। मीरा जब दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो वो जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। अब जल्दी से मुझे उस कमल को ढूंढकर उसे मलखान के पास ले जाना होगा। अरे कौन है तू नादान औरत? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर किसी भी बाहरी इंसान का आना वर्जित है? और अगर कोई आ भी जाता है तो वो जीवित यहाँ से नहीं लौटता है। मेरा नाम मीरा है। मैं यहाँ पर एक कमल लेने के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे वो कमल कहाँ पर मिलेगा? क्या तू उस जादुई और सुनहरे कमल को लेने आई है? भूल जा उस कमल को और लौट जा यहाँ से, नहीं तो बेवजह ही मारी जाएगी। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं बिना उस कमल को लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो जाओ मरो, मुझे क्या। इतना कहने के बाद फिर चूहा वहां से चला जाता है और मीरा चुपचाप खड़ी होकर बस उसे जाते हुए देखती ही रह जाती है। अरे ये बच्चा कौन है और ये ऐसे यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहा है? तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रो रहे हो? मैं यहाँ पर पिछले कई वर्षों से कैद हूँ। मैं इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम मीरा है और मैं यहाँ पर एक खास तरीके के कमल के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे उस कमल तक जाने का रास्ता बता सकते हो? अच्छा, तो तुम उस जादुई कमल की बात कर रही हो। वो कमल मेरे ही पास है। वो एक जादुई कमल है। मैं तुम्हें वो कमल दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे आज़ाद कराना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करा दूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि
मैं तुम्हें कैसे आज़ाद करा सकती हूँ? उसके लिए तुम्हें यहाँ से 5 मील दूर तक का सफ़र तय करना होगा और फिर उसके बाद तुम्हें जंगल के अंदर एक बड़ी सी गुफा नजर आएगी। उस गुफा के अंदर रहता है एक राक्षस जिसका नाम कालकेतु है। तुम्हें उसी राक्षस से एक मोती हासिल करना होगा। केवल वही एकमात्र उपाय है मुझे आज़ाद करने का। ठीक है, तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करना। मैं जल्दी ही उस मोती को हासिल करके तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा दूंगी। इतना कहने के बाद फिर मीरा उस राक्षस की ओर मोती को हासिल करने के लिए चल पड़ती है। और करीब 4 घंटे के लंबे सफर के बाद मीरा उस गुफा तक पहुंच जाती है जहां पर वो राक्षस रहता था। मीरा धीरे से गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। हे भगवान, यहाँ पर तो जिधर भी देखो उधर ही हर तरफ केवल कंकाल ही नजर आ रहे हैं। भगवान, मेरी रक्षा इतना करना। कहते हुए मीरा गुफा में आगे बढ़ती जाती है। तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी भयानक आवाजों को सुनकर मीरा घबरा जाती है। कौन है वहाँ पर? मैं कालकेतु हूँ और ये गुफा मेरी है। आज मुझे बहुत ही दिनों बाद इंसानी मांस चखने का आनंद मिलेगा। नहीं, मुझे मत खाना। मैं तो यहाँ पर जादुई मोती लेने के लिए आई हूँ। मुझे बस वो मोती दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें वो मोती चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें मोती दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। याद रखना कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी तो तैयार हो जाना मेरा भोजन बनने के लिए। भोजन? नहीं, मुझे किसी का भोजन नहीं बनना है। तुम मुझसे अपना सवाल पूछो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगी। राक्षस मीरा की बातों से खुश होकर उससे अपना सवाल पूछता है। वो क्या है जो आपके पास है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो हर पल आपके हाथों से फिसलता जा रहा है? यदि वो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अब तू जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तूने मुझे सही जवाब दिया तो मैं वो जादुई मोती तुझे दे दूंगा, और अगर तू जवाब न दे पाई तो तुझे मार कर खा जाऊंगा। मीरा राक्षस का सवाल सुनने के थोड़ी देर बाद विचार करते हुए बोली, तुम्हारे सवाल का जवाब है समय, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारे हाथों से लगातार फिसलता जा रहा है, और अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। तूने मेरे प्रश्न का एकदम सही जवाब दिया है। मैं तुझसे खुश हुआ। तू मेरा भोजन बनने के नहीं, इनाम के लायक है। ये ले मेरा जादुई मोती। इतना कहने के बाद फिर वो राक्षस मीरा को जादुई मोती दे देता है और फिर मीरा मोती को लेकर उस छोटे बच्चे के पास चली जाती है। तुमने कर दिखाया, तुम ले आई ये मोती। आज तक मैंने जितने भी लोगों को इस मोती लाने के भेजा था, उनमें से केवल इकलौती तुम ही जीवित लौट पाई हो। मीरा, अब तुम जल्दी से इस मोती को मेरे माथे पर लगा दो। मीरा जैसे ही उस मोती को छोटे बच्चे के माथे पर लगाती है, वैसे ही एक तीव्र प्रकाश उठता है और फिर वो लड़का एक दिव्य रूप में बदल जाता है। मीरा, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। ये लो तुम्हारा कमल। और हाँ मीरा, याद रखना, ये एक जादुई और सुनहरा कमल है। इसे कभी कोई भी मुरझाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मीरा, तुम सच में बहुत ही नेकदिल और ईमानदार हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, बस मन में मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत ही तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा।
तू बच कैसे गई है लड़की? ला ये जादुई कमल मुझे दे दे, जिससे मैं पूरे संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकूं। नहीं, मुझे ये कमल मलखान को देना है, मैं इसे और किसी को नहीं दूंगी। फिर मीरा उस कमल को लेकर कुएं से बाहर आ जाती है। अरे वाह मीरा, तुमने कर दिखाया। इस कमल को केवल एक सच्चा दिल वाला ही पा सकता था। लाओ, अब इस कमल को मुझे दे दो। मीरा उस जादुई कमल को फिर मलखान को दे देती है। तभी वहां पर मलखान की माँ आ जाती है। कमल को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। मलखान, लाओ ये कमल मुझे दे दो। मलखान वो कमल अपनी माँ के हाथ में दे देता है और फिर तभी उसकी माँ उसे चाकू मार देती है। चाकू लगते ही मलखान वहीं पर गिर जाता है। माँ, ये क्या किया आपने? आखिर मेरा क्या कसूर था जिसके कारण आपने मुझे चाकू मारा? क्योंकि तू इसी के लायक है। जैसे मैंने तेरे तीनों भाइयों को और तेरे बाप को मार डाला है, वैसे ही अब तू भी मरेगा। अब मैं इस कमल से एक जादुई लेप तैयार करूंगी और फिर उसे लगने के बाद मैं कभी भी बूढ़ी नहीं होंगी और फिर गांव पर मेरा ही राज होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं ये जादुई कमल ऐसे ही गलत हाथ में नहीं जाने दे सकती हूँ। इतना कहकर मीरा उस कमल को छीनने के लिए झपट पड़ती है, लेकिन वो चालाक औरत मीरा को एक जोर का धक्का मार देती है, जिससे मीरा दूर गिर जाती है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस कमल को यहाँ से ले जाने नहीं दे सकती हूँ। हे दिव्य आत्मा, कृपा करो, मेरी रक्षा करो और इस कमल को उसके सही स्थान पर ले जाओ। मीरा के इतना कहते ही वो दिव्य पुरुष वहां पर तुरंत ही प्रकट हो जाता है और फिर उस जादुई कमल को मलखान की माँ से छीन लेता है। बहुत शौक है ना तुम्हें कि तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि तुम अभी ऐसी क्षण एक खरगोश के रूप में बदल जाओ। और फिर तभी मलखान की माँ एक छोटे से खरगोश में बदल जाती है। दिव्य पुरुष मलखान को भी ठीक कर देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बहुत ही सूझबूझ से मेरी जान बचाई है। मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। देखो मलखान, मुझे अपनाने के साथ साथ तुम्हें मेरी गरीबी भी अपनानी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। और फिर कुछ समय बाद मलखान मीरा के साथ शादी कर लेता है। मलखान फिर मीरा और उसके बेटे गोलू को अपने घर लेकर चला जाता है। अब मीरा मलखान के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी।